हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बतानी है। सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। बस अपने अंदर एक पॉजिटिव चीज़ रखना कि चाहे पेपर कैसा भी हो, आप जो है क्वालिफाई जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, क्या हमारा पेपर पास होगा। तो जी हाँ, वैसे भी सीटेट कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। बट फिर भी अपना टारगेट आपको हमेशा ज़्यादा ही रखना चाहिए। जैसे किसी का 120 होगा, किसी का 130 होगा, किसी का 100। कम टारगेट कभी भी मत रखना, ठीक है। तो आप सभी का पेपर अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और आज जो है कोशिश करना कि जल्दी सो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और वैसे भी आपने बहुत सारे रिविजन किया है, बहुत सारे प्रीवियस पेपर किए हैं, तो आपका पेपर अच्छा होगा। एंड एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा मॉक टेस्ट में जो है ना स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो देखो, मॉक टेस्ट तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए सीटेट में, आपको पीवाईक्यू में अपना स्कोर देखना है, ना कि मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो अगर आपके प्रीवियस पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कल भी आएगा। बस कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आप जो है एग्जाम में ये सारी चीजें ध्यान में रखें। एंड हाँ, अगर कोई पहली बार देने जा रहा होगा तो उसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है ना कि आपका लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया होगा ना, वही आपके स्क्रीन पे दिखेगा। बट ऑफलाइन एग्जाम में ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं, 2 सेट जो है आपको हिंदी का दे देंगे और 2 सेट आपका इंग्लिश का दे देंगे। अब इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझ ही नहीं आता है कि 30 क्वेश्चन के हिंदी, मान लीजिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का मिलेगा, फिर उसके आगे ही आपको 30 क्वेश्चन फिर से मिलेगा हिंदी का। तो आप सोचेंगे कि आप इन दोनों में से कौन सा करें। इसीलिए मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ। एंड सेकंड थिंग ये है कि देखो, 150 क्वेश्चंस हैं, पूरे करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम मिस्टेक्स पे बात कर लेते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, 2.5 घंटा है और बबल्स बनाने हैं, तो 1 बाय 1 करते जाएंगे तो आपका समय भी बचेगा। देखिए, सबसे पहले देखो, सीडीपी का 30 आएगा, तो आप ये तो समझते हैं, क्योंकि सीडीपी 30 ही आएगा, डबल तो आएगा नहीं। मैथ भी आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 30 है। ईवीएस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 30 है। लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज है, सबने अपने हिसाब से जो है लैंग्वेज चूज किया होगा। तो आखिर में आपका लैंग्वेज कौन सा होगा। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा गड़बड़ी होती है। देखिए, मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो आपको 91 से लेकर 120 वाला क्वेश्चन करना है। कैसे, सुनिए। 30 यहां हो गए, यहां पे 30, यहां पे 30, ये एक सीरीज बन रही है। 60, मान लीजिए 90 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर हो गए, ठीक है। अब 90 के बाद से 91 वाला क्वेश्चन आपको कौन सा करना है। क्या आप यहां से करेंगे, क्योंकि यहां पर भी हिंदी मिलेगा, ठीक है ना। एक आप देखिएगा, जब पेपर मिलेगा ना आपको, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि फिर आप वहां से इन्विजिलेटर से पूछेंगे। कई बार वो लोग भी गलत बता देते हैं, इसीलिए पहले से समझ लो कि 2 हिंदी के सेट दिए रहते हैं, बट आपको कौन सा करना है। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो आपको 91 से 120 वाला करना है। एंड अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखा है तो 120 के बाद से जो स्टार्ट होगा 121, वो आपको इंग्लिश वाला करना है, मतलब 121, 150। बाकी संस्कृत, उर्दू, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बेसिकली। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी ना रख के लैंग्वेज 2 में रखते हैं, तब ये गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा है और आपने क्या किया, 91 वाला हिंदी कर दिया, तो आपके तो नंबर चले गए, है कि नहीं। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, उनके 30-30 नंबर माइनस हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। इसलिए ध्यान रखो कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है तो आपको 91 से 120 करना है। एंड अगर आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा है तो आपको 121 से 121 से 150, क्योंकि वो लास्ट में रहेगा, ठीक है। बाकी कोई और लैंग्वेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसीलिए मुझे बताना था, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताया है, बाकी सारी चीजें बताई हूं, बट ये लैंग्वेज वाला इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के 30 नंबर लेके चला जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 91 वाला ना करके हम 121 वाला हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे, कल पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। 30-30, एक पेपर में आपको 2-2 हिंदी के सेट मिलते हैं, ठीक है। अब एक पेपर में आपको 30 क्वेश्चन एक बार मिल गया हिंदी का, फिर उसके पीछे आप जाएंगे तो 30 क्वेश्चन और मिलेगा, तभी कंफ्यूजन होता है। अगर एक ही दिया रहे हिंदी तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वीडियो बनाया गया है कि 2 सेट मिलेगा हिंदी का, बट आपको 91 वाला हिंदी करना है अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है तो, और लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश रखा है तो 121 से 150। समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अब दूसरी गलती क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, 4 गोले जो है आपके सामने रहेंगे, 1 2 3 4। अब मुझे पहले लगा कि यहाँ पे आप जानते हैं 1 2 3 4 ना करके ABCD करते हैं,
A B C D। मुझे पहले लगा कि बी वाला मेरा सही है तो मैंने बी वाला गोला भर दिया। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, ये तो जल्दीबाजी में हो गई है, सी वाला होना चाहिए, तो मैंने दोबारा से सी वाला भी भर दिया। तो मैंने क्या किया, 2 गोले भर दिए। क्या मुझे नंबर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0, अमान्य हो जाएगा। एंड अगर मैंने कुछ जुगाड़ स्टार्ट कर दिया, जैसे बहुत से लोग करते हैं व्हाइटनर या फिर ब्लेड से कुछ भी करने की कोशिश की, तो भी नंबर नहीं मिलेगा। स्कैनिंग होती है तो आप कुछ भी इसमें ऐसा करेंगे, चाहे आप चारों ही भर दीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि चारों भर दो तो फिर कॉमन नंबर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, 0 नंबर मिलेगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका बी सही है तो आप बी वाला ही भरिए, अगर ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं भरना है। जो आपको लगता है आप एक ही गोला भरिए, आपको सारे गोले भरने की या 2 गोले भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से तीसरा नंबर जो मुझे आप सभी को बताना है कि जैसे ही आपको आपका जो मार्कशीट वहां पे मिलेगा, मतलब पूरा वो बुकलेट रहता है, तो ओपन तो किया नहीं जाता स्टार्टिंग में। तो पहले क्या करो, क्या करना है, मैंने हमेशा से बताया है, दोबारा से बता दे रही हूँ। रोल नंबर में और जो बुकलेट कोड है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये भी भरना होता है, जो भी बुकलेट कोड है। देखिए ये सारी चीजें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि कई बार मे भी आपके क्लास में इन्विजिलेटर काफी अच्छे हों जो आपको सही जानकारी दें। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जो खुद आकर बताते हैं कि इन्विजिलेटर की वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि तुम ये वाला भरो या ये वाली हिंदी करनी है। इसलिए आप अपना ब्रेन यूज कीजिए, दूसरे की बातों पर मत जाइए, ठीक है। तो इसीलिए चाहे रोल नंबर भरना हो, कोड भरना हो, अपना बुकलेट पे जो भी ABCD का कोड है आप वो भरिए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में मान लीजिए ऐसे रहेगा, एक बार बता देती हूँ अच्छे से। देखिए ये इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब यहाँ पे है हिंदी और यहाँ पे भी हिंदी रहेगा, तो आप कौन सा वाला गोला भरेंगे? दोनों में हिंदी है, आप वही भरेंगे जो कि आपने लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किया है। तो इसीलिए क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में कुछ चीजें सही रहती हैं, क्योंकि एक तो आपको वहां पे आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो मिलेगा, दूसरी चीज कि आप आंसर को बदल सकते हैं। इतनी सारी चीजें तामझाम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लैंग्वेज का गोला भी गलत भर दिया तो भी 30 नंबर गए, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। आपको बस एग्जाम देखिए, नंबर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कम पढ़ाई की होती है, बट उनको पता होता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। यही चीज आपको यहाँ पर कल दिखानी है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, कम पढ़ा है, डज नॉट मैटर। आपको ओमार सीट को अच्छे से फिल करना है, वही आपकी जो है सबसे पहला जो है आपकी जीत होगी। क्योंकि रोल नंबर में मैंने देखा इतने सारे बच्चे रोल नंबर ही गलत भर देते हैं, तो फिर रोल नंबर गलत तो फिर तो आपका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए तो रोल नंबर को अच्छे से भरने के बाद से ही आपको पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और किसी से भी कुछ भी मत पूछना, वहां पे भी अगल बगल में भी किसमें क्या भरना है, कई बार लोग गलत भी बता देते हैं, आपके बगल वाला स्टूडेंट भी। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैंने आपको वैसे भी बेसिकली सारी चीजें बता दी हैं। एग्जाम में आपको क्या लेकर जाना है, पेन लेकर जाना है, एडमिट कार्ड हो गया। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन, तो एडमिट कार्ड के नीचे पहली लाइन ही लिखी है सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। वैसे नहीं ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। तो एक बॉल पेन ले लीजिएगा, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा और एक ID प्रूफ और वाटर बॉटल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, वॉच वगैरह कुछ भी नहीं। और पहला पेपर ही 9:30 से है, तो आप 8 से 8:30 के बीच में वहां पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। जिनका दोनों होगा तो उनको तो रुकना भी पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। एंड आप सभी इस बार मैं चाहती हूँ कि सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी का अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।